तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 1 रीड करने वाले हैं ना आईटी का। ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रेवोल्यूशन आया था वो तुम्हारा 1980s के दौरान आया था। मतलब इस दौरान तुम्हारी टेक्नोलॉजी जो है बढ़ने शुरू हो गई ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। होता क्या तुम्हारा आईटी में, बेसिकली तुम्हारा इंफॉर्मेशन जो होती है ना, उसको बेसिकली डिजिटाइज कर दिया जाता है। और उसका बाद में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है ना। इंफॉर्मेशन जो है तुम्हारी कम्युनिकेट होती है हर जगह, और होती आ रही है आज से कई सालों पहले से ही। तो बेसिकली आईटी का मतलब ही वही है कि हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिजिटल फॉर्मेट में करके उसको कम्युनिकेट करें। दैट इज द मीनिंग ऑफ आईटी। ठीक है। अच्छा। तो कंप्यूटर में बेसिकली होता क्या है, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर का पता ही है तुम्हें, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट तुम्हारा कीबोर्ड हो गया, आउटपुट तुम्हारा स्क्रीन हो गया। ठीक है। तो होता ही है कि तुम्हारा एक सीपीयू होता है, उसके अंदर तुम्हारा एएलयू होता है और एक मेमोरी होती है। एएलयू क्या होता है, तुम्हारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है जो तुम्हारा ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल 1+2+3+4, ये बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा। मेमोरी क्या होती है तुम्हारी, मेमोरी बेसिकली इन्हीं काम को करने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है कंप्यूटर को काम करने के लिए, वो होती है तुम्हारी मेमोरी। ठीक है ना। और जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में वो तुम्हारी होती है बाइनरी फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल 0 और 1 में ही होती है, दैट्स इट। 0 1 0 1 0 1, ऐसे ऐसे फॉर्मेट में डाटा होता है। ठीक है। सीपी आगे देखा जाए तो आगे सीपीयू। सीपीयू में तुम्हारा बेसिकली सीपीयू एक प्रोसेसर होता है। सीपीयू तुम्हारा क्या होता है, एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर क्या होता है, तुम्हारे लॉजिकली डिजाइन सर्किट होते हैं। मतलब कुछ सर्किट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी डिजाइंड होते हैं, लॉजिकली सर्किट। ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर्स के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए से इनपुट आएगा और ये बी या सी में देगा। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है। उसके बाद में आज के जो प्रोसेसर्स होते हैं ना, जैसे पहले प्रोसेसर होते थे वो तुम्हारे बेसिकली यूज होते थे तुम्हारे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स पे यूज होते थे तुम्हारे। ठीक है। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती थी। आजकल जो प्रोसेसर यूज हो रहे हैं वो तुम्हारे हो रहे हैं बेसिकली कोर बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे क्वाड कोर हो गया, तुम्हारा 8 कोर हो गया, 9 कोर हो गया, ये वो वगैरह हो गया। होता क्या है तुम्हारा, बेसिकली चिप बेस्ड प्रोसेसर होती हैं। ठीक है। एक चिप होती है वो तुम्हारा प्रोसेसर की तरह काम करती है, और बेसिकली चिप के ऊपर तुम्हारे अलग अलग कोर्स होते हैं। और अलग अलग कोर जो होते हैं तुम्हारे वो मल्टीपल फंक्शंस, कोर के अंदर तुम्हारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, छोटे 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 ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है। वो बेसिकली तुम्हारा काम करते हैं। ठीक है, परफॉर्म करते हैं तुम्हारा वर्क। और ये बेसिकली जितने ज्यादा कोर होंगे उतना तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होगी। वही है फोर, अगर तुम्हारा 4 कोर, क्वाड कोर का मतलब है 4x4, तो बेसिकली 16 टाइम तुम्हारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। दैट्स इट। पहले में होता था कि हम मतलब कि मैक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़माने में थे, अभी हम माइक्रो के हैं। उससे भी आगे अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो हम नैनो इलेक्ट्रॉनिक के ज़माने में चले जाएंगे। ओके। अब हम मेमोरी बात करेंगे स्टोरेज की। जैसे मतलब कि हम डाटा स्टोर करते हैं। पहले क्या होता था, मतलब पहले होता था हमारा जो डाटा स्टोर होता था फ्लॉपी में होता था। फ्लॉपी क्या होता था, एक चिप होती थी, मतलब कि एक डिस्क होती थी, डिस्क के अंदर एक मैग्नेटिक डिस्क होती थी। ठीक है, ये मैग्नेटिक रीडर होता था जो इसको रीड करता था और इसके अंदर डाटा सेव होता था तुम्हारा। ठीक है। उसके बाद में हम आगे क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट की, और हम आगे सीडी और डीवीडी की फॉर्मेट में, सीडी डीवीडी सभी ने देखी हुई है। ठीक है। ये मैग्नेटिक रीडर ही होती थी ये भी। मतलब ये मशीन के अंदर घुस के मैग्नेटिक रीडर होता था, इसको रीड करता था ये वगैरह, ये रीडेबल डाटा होता था। ठीक है। रीडेबल भी होता था, राइटेबल भी होता था, बट इसका डाटा जो होता था वो बहुत कम होता था। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा 250 MB की तक का ही डाटा होता था, दैट्स इट। ठीक है। 250 या 400 या 700 MB तक की ये डाटा होता था, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता था इसमें। ठीक है। उसके बाद में हमारी जनरेशन ने डेवलपमेंट और की, फिर हमारी इजाद होगी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव जिसको कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होती है, ये स्टेशनरी रहती है। ये जो होती है ना सीडी डीवीडी, ये बेसिकली तुम्हारी गोल 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 घूमती है और फिर रीड होता है डाटा। ये बेसिकली तुम्हारी स्टेशनरी रहती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डाटा हो गया, बेसिकली तुम्हारे चिप की फॉर्मेट में ही डाटा स्टोर होने हो गया। नो मूविंग पार्ट्स हो गया, हाई स्पीड डाटा हो गया ट्रांसफर। बेसिकली हम डाटा इसमें ज़्यादा हाई स्पीड फॉर्मेट में ट्रांसफर कर सकते थे, मतलब कि अपने पेन ड्राइव में से कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर से पेन ड्राइव के अंदर। ठीक है। अब वहीं पे बात करें हम, जो कंप्यूटर्स में बेसिकली स्टोरेज की तरह ही यूज होती है और अदर फंक्शंस के लिए भी यूज होती है, वो होती है तुम्हारी दो टाइप की। एक होती है तुम्हारी एचडीडी और दूसरी होती है तुम्हारी एसडीडी। ठीक है। एचडीडी क्या होती है, तुम्हारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, मतलब कि ये बेसिकली इसमें क्या होता है, तुम्हारी मल्टीपल ड्राइव्स होती हैं। एक हार्ड डिस्क होगी, उसके अंदर तुम्हारी बेसिकली ड्राइव्स होंगी, और इसके अंदर तुम्हारा डाटा स्टोर होगा। ये भी बेसिकली गोल 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 घूमता है तभी डाटा रीड होता था। मतलब अगर हमें किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो वो पूरा रीड करेगा फिर जाके उस पॉइंट पे पहुंचेगा।
ठीक है। वहीं देखा जाए तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई वैसे हमारे अंदर आ गई, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर आ गई सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी। ठीक है, एसएसडी क्या होगी, वही चिप की फॉर्मेट में तुम्हारा बेसिकली फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मेमोरी एलोकेट होना शुरू होगी। ठीक है, ये बेसिकली बेस्ड होती है तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे। कॉस्टली होती है ये बट फास्टर होती है, क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉनिक है, दैट्स इट, चिप के फॉर्मेट में जल्दी डाटा स्टोर हो जाएगा, जल्दी डाटा निकल जाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो मतलब वही बात है, यहाँ पे तुम्हारा गोल गोल घूम के दूसरे पॉइंट पे जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली डायरेक्ट उसी पॉइंट पे जाना है तो वो डायरेक्ट उसी पॉइंट पे जाएगा, वहीं से डाटा रिट्रीव करेगा और वहीं से डाटा अलोकेट कर देगा। ठीक है, ओके। उसके बाद में अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग मेमोरी की। ठीक है, प्रोसेसिंग मेमोरी तुम्हारी दो टाइप की होती है, एक होती है तुम्हारी रैम, दूसरी होती है तुम्हारी रोम। रोम बेसिकली क्या होती है, तुम्हारी रीड ओनली मेमोरी होती है, हम इसको राइट नहीं कर सकते। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, कौन सी होती है तुम्हारी, ये राइटेबल मेमोरी होती है। मतलब क्या है तुम्हारी, देखो रीड ओनली मेमोरी होती है ना, इसको हम कुछ छेड़खानी कर ही नहीं सकते, ये बेसिकली तुम्हारी परमानेंट मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर होती है। ठीक है, ये आती है प्रोसेसर के साथ ही आती है डाटा, और डाटा इसका लिमिटेड ही होता है। लिमिटेड फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी ये होगी तुम्हारी 500 MB तक ही होगी रोम, उससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए तो रैम, रैम तुम्हारी एक्सपेंडेबल होती है, दो चार मतलब कि 8 ये वगैरह 16 इस फॉर्मेट में हो जाती है हमारी, 32 ये वगैरह। ठीक है, ये बेसिकली ये बेसिकली जो रोम होती है तुम्हारी, ये होती है तुम्हारी बेसिकली बूटिंग अप फोन हो गया तुम्हारा, ये कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लो अगर तुम्हारा कंप्यूटर स्टार्टअप होता है तो उसके आगे एक लोगो आता है। ठीक है, जो भी आता है एचपी का, इंटेल का, जो भी आता है। वही अगर देखा जाए तो तुम्हारा फोन जो, जब तुम्हारा फोन स्विच ऑन होता है, पहले नोकिया के फोन में वही आता था, मतलब ऐसे करके हाथ आता था, वो होता था। ठीक है, वो थी तुम्हारी रोम। वहीं अगर जैसे देखा जाए तो अभी तुम्हारे फोन में जैसे वन प्लस का लोगो आता है, ये वगैरह आता है, तुम उस चीज को चेंज नहीं कर सकते, वो तुम्हारा वही प्रोसेस रहेगा और वही स्पीड से रहेगा। ठीक है, उस चीज को छेड़खानी नहीं कर सकते तुम, उसकी तुम स्पीड बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, ये तुम्हारी लिमिटेड होती है। और ये तुम्हारी फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी रैम जो होती है तुम्हारी, रैम बेसिकली तुम्हारी यूज होती है प्रोसेसिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल जितनी ज्यादा तुम्हारी रैम होगी ना, तुम्हारी उतनी ज्यादा जल्दी तुम्हारे फंक्शंस एलोकेट हो जाएंगे। रैम बेसिकली करता क्या है तुम्हारी, देखो ये तुमने कंप्यूटर को एक प्रोसेस दे दिया कि हाँ ये ऐप खोल दिया तुमने। ठीक है, दूसरी जगह तुमने दूसरा भी ऐप खोल दिया, तीसरी जगह तुमने दूसरा भी तीसरा भी ऐप खोल दिया। ये मल्टीपल फंक्शंस तुम्हारे परफॉर्म कर पाता है, मतलब 6 GB ये है ना टोटल, समझ लो अगर रैम है तो ये अलग अलग एलोकेट कर देगा मेमोरी कि हाँ ये भी काम करो, वो भी काम करो, ये भी काम करो, वो भी काम करो। ठीक है, इसको कहते हैं तुम्हारी रैम। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। तो बेसिकली सुपर कंप्यूटर होता क्या है, बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जिसमें एक सीपीयू होता है, एएलयू होता है तुम्हारा, बहुत लार्ज फॉर्मेट में। ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारे कनेक्टेड होते हैं नोड्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल तुम्हारा यहाँ पे बहुत बड़ा कमरा होगा जिसमें तुम्हारे अलग 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 सीपीयू होंगे और वो ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ। और वहीं पे दूसरा एक कमरा होगा, वहाँ पे तुम्हारे अलग 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 तुम्हारे बेसिकली क्या बोलते हैं एएलयू होगा। ठीक है, ये तुम्हारे दोनों कनेक्टेड होंगे नोड्स के थ्रू, मतलब वही है इंटरकनेक्शन बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, इनपुट आएगा, सीपीयू एएलयू तुम्हारा कनेक्टेड है, दैट्स इट, आउटपुट देगा, दैट्स इट। स्पीड तुम्हारी मेजर की जाती है इन सुपर कंप्यूटर्स में, वो की जाती है तुम्हारी फ्लॉप्स में, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। और जो नॉर्मल स्पीड रहती है तुम्हारी कंप्यूटर की, ठीक है, सुपर कंप्यूटर की, बेसिकली वो 10 10 पावर 15 ये होती है फ्लॉप्स, ये मतलब कि नॉर्मल समवेयर अराउंड रहती है तुम्हारी। इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है वो तुम्हारे परम मिशन है, इसके अंडर तुम्हारे सुपर कंप्यूटर्स बन रहे हैं। ठीक है, और टारगेट क्या है तुम्हारे लेटेस्ट फेज का, जो कि 2021 में आया था और कोविड के चक्कर में लेट हो गया तुम्हारा। रीच करना है हमें, कंबाइन करना है, मतलब कि हमें रीच करना है जो कंबाइंड स्पीड है तुम्हारी सभी सुपर कंप्यूटर्स की, 45 पेटा फ्लॉप्स पर सेकंड, वहां तक पहुंचना है हमें। ठीक है, और कुछ फास्ट है जो सुपर कंप्यूटर्स हैं इंडिया के, परम सिद्धि जो अब तक सबसे टॉप पे चल रहा है, सिद्धि कर लिया हमने। ठीक है, ये है 5.25 पेटा फ्लॉप्स। ठीक है, और वहीं देखा जाए तो ये बेसिकली बना हुआ है तुम्हारा पुणे में, नेशनल एआई फैसिलिटी सीडैक पुणे में है, वहाँ पे तुम्हारा लगा हुआ है। फिर परम शिवाय करके है, इसकी 8.33 सॉरी 833 टेरा फ्लॉप्स है तुम्हारी। ये आईआईटी बीएचयू वाराणसी में लगा है, और तुम्हारा परम परम प्रवेगा है तुम्हारा 3.3 पेटा फ्लॉप्स, ये आईआईएससी में बना हुआ है। ओके, अभी हम बात करते हैं बेसिकली ये सब तो हमें पता चल गया कंप्यूटर्स के बारे में। ठीक है ना, अभी हम बात करते हैं बेसिकली हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं। ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पता चल गया, कंप्यूटर के बारे में पता चलेगा थोड़ा बहुत। अभी हम बात करेंगे हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। तो बेसिकली हम बात करते हैं, हम यूज करते हैं बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स। अब जैसे उस दिन भी बताया था मैंने कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी ना, मतलब जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो उतनी दूर तक जाएगी। ठीक है, कोई भी वेव। ठीक है ना, अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, तो मतलब उसकी वेवलेंथ कम होगी, ये वेवलेंथ आ गई तुम्हारी।
ठीक है ना, ये उसकी वेवलेंथ कम होगी। और वहीं देखा जाए जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, मतलब कि उसकी लेंथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और इसकी बेसिकली तुम्हारी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स की सबसे ज़्यादा तुम्हारी फ्रिक्वेंसी होती है, अपनी वेवलेंथ होती है। ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा वाइड वैरायटी ऑफ स्पेक्ट्रम होता है, तुम्हारा हाई वेवलेंथ होती है तुम्हारी। ये बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए यूज होती है तुम्हारी। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में हम बात करेंगे थोड़ा सा कि क्या बोलते हैं, अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ओके। रेडियो वेव जो होती है तुम्हारी, वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देती है। और फिर वही रेडियो पकड़ लेता है, और फिर वही रेडियो वेव्स के थ्रू वो कनेक्शन मेंटेन कर लेता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लो नॉर्मल रेडियो हो गया तुम्हारा, जो आकाशवाणी कठुआ के अंदर जो भी हो गया तुम्हारा। ठीक है। ये मैं हूँ, ये मेरे हाथ में एक रेडियो है। ठीक है ना। ये एक रेडियो का टॉवर है। ठीक है। यहाँ से उसका एक सर्वर है, जो भी है तुम्हारा सेटअप है। ठीक है। यहाँ से जो टॉवर है ना, वो तुम्हारा रेडियो फ्रिक्वेंसी छोड़ेगा 101.4 फ्रिक्वेंसी पे वो डाटा छोड़ेगा। ठीक है। वो उसकी रेडियो वेव छोड़ते जाएगा, जिस जिस जो जो रेडियो तुम्हारा कनेक्ट कर लेगा इससे। ठीक है ना। ये पकड़ लेगा, ये कैच कर लेगा, और दैट्स इट, एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। और ये तुम्हारा बेसिकली नॉर्मल रेडियो में वन वे होता है तुम्हारा कनेक्शन। ठीक है। सेलुलर कम्युनिकेशन जो होता है ना, जो तुम्हारा सेलुलर कम्युनिकेशन जो हमारा मोबाइल बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, उसमें क्या होता है तुम्हारा, देखो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक कॉलर है। ठीक है। कॉलर वन है तुम्हारा। ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारा कनेक्ट करना चाहता है, और ये कनेक्ट करेगा बेसिकली एक टावर से। टावर जो होगा वो तुम्हारा बेस स्टेशन हो गया। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली यहाँ पे तुम्हारी ट्रांस रिसीवर होगा, मतलब कि ये सेंड भी करेगा और ये रिसीव भी करेगा। ये तुम्हारा सिंगल सेंटर था, ये सेंटर था सिर्फ। वो तुम्हारा ट्रांस रिसीवर है, मतलब कि वो सेंडर भी करेगा और रिसीव भी करेगा। ये आगे कनेक्ट करेगा तुम्हारा एक स्विचिंग सेंटर से। बेसिकली होता ये है कि हर एक टावर की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, तो बेसिकली स्विचिंग सेंटर तुम्हारा कनेक्ट कर देता है उन दोनों को। ठीक है। एक टावर से वो बेसिकली पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जाएगा, आगे वो स्विचिंग स्टेशन पे जाएगा, और ये तुम्हारा आगे आगे दूसरे स्टेशन पे जाएगा, दूसरे बेस स्टेशन पे दूसरे टावर पे कनेक्ट करेगा, जो कि सामने वाले पर्सन का जो नियरेस्ट टावर होगा। ठीक है ना। ये उन दोनों का कनेक्शन बिल्ड करेगा स्विचिंग स्टेशन। और या दैट्स इट, इसी की तरह से तुम्हारी कनेक्शन हो जाएगी। ये होता है तुम्हारा बेसिकली मिनी सेकंड्स में कंप्लीट होता है तुम्हारा कनेक्शन। और विद इन सेकंड्स में तुम, मतलब कि वही है कि मिनी सेकंड्स में तुम बात कर पाते हो, और ये दैट्स इट। और इसी के लिए यूज होती है तुम्हारी रेडियो फ्रिक्वेंसी ही यूज होती है। ठीक है। सेलुलर हम इसके लिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली हर एक बेस स्टेशन का एक सेल होता है कि वो इतना एरिया कवर कर पा रहा है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग सेल्स में होता है, दैट्स इट, इसको कहते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन। ये रेंज करता है तुम्हारा 30 से 35 50 किलोमीटर तक रेंज करता है। या तो बेसिकली ऑल्सो नोन एज सेलुलर कम्युनिकेशन, या रिप्लेस एंड स्विचिंग सेंटर, ये वगैरह सारा हो गया। ओके। रेडियो तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ती है। या यही है तुम्हारा बेसिकली क्रक्स सेलुलर कम्युनिकेशन का। आगे जब हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ सेलुलर टेक्नोलॉजी की, तो बेसिकली हो क्या गया, जैसे 1G 2G 3G 4G 5G 6G, हम क्या करते हैं, जैसे मतलब इसमें हमने नॉर्मल कनेक्शन किया। ठीक है ना। हमने इसमें सिर्फ दो कनेक्शन बिल्ड किए कॉलर के बीच में। ठीक है ना। ये बेसिकली तुम्हारी रेडियो फ्रिक्वेंसी से तुम्हारा बेसिकली वॉइस जा रही है। ठीक है ना। अब क्या होगा, तुम्हारा वॉइस के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ डाटा भी हो रहा है, कि एक नेटवर्क से दूसरी किसी के फोन में, या एक मतलब कि काइंडा एक दो पर्सन को कनेक्ट करके तुम व्हाट्सएप के थ्रू या कहीं किसी के थ्रू तुम डाटा भी कर रहे हो, मतलब ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है। ओके। उसके बाद में जब हम बात करें वाईफाई की, वाईफाई क्या, तुम्हारा वाईफाई स्टैंड करता है तुम्हारा वायरलेस फिडेलिटी पे। ठीक है। और एक होता है तुम्हारा लाईफाई, ये स्टैंड करता है तुम्हारा लाइट फिडेलिटी पे। ठीक है। जो लाईफाई होता है तुम्हारा नॉट वेरी वाइडली यूज होता है तुम्हारा, और इसकी रिसर्च चली आ रही है। ओके। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली वाईफाई और लाईफाई की। ठीक है। तो वाईफाई तुम्हारा स्टैंड करता है वायरलेस फिडेलिटी से, और लाईफाई तुम्हारा क्या है, लाइट फिडेलिटी। अभी करंटली ये वेरी यूजली नहीं है। ठीक है। रिसर्च इस पे चली जा रही है लाईफाई पे। ठीक है। तो हम बात करेंगे बेसिकली वाईफाई की। तो बेसिकली वाईफाई करता क्या है, तुम्हारा एक एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो होती है रेडियो वेव्स की, वो ट्रांसमिट करता है। फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारा रूटर होता है, वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी सेट करता है। ठीक है। और वही वो ट्रांसमिट करता है, और उसी के थ्रू हमारा इंटरनेट कनेक्शन मेंटेन हो पाता है। ठीक है। और ये रेडियो वेव्स यूज होती है तुम्हारी सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए डाटा। अब हम बात करेंगे इंटरनेट होता क्या है एक्चुअली में, इंटरनेट है क्या चीज। इंटरनेट बेसिकली तुम्हारा एक नेटवर्क है, जो कि है, मतलब कि करेगा तुम्हारा एंटायरली कनेक्टेड वर्ल्ड को, मतलब कि जो तुम्हारा पूरा वर्ल्ड है ना उसको कनेक्ट कर देगा। ठीक है। और ये करता किससे है, तो बेसिकली तुम्हारी अंडर सी केबल्स है तुम्हारी, जो ऑप्टिकल फाइबर की है, जो कि बिछाई हुई तुम्हारे बिग टेक कंपनीज ने। ठीक है। उन्होंने बेसिकली अपने सर्वर से अलग अलग जगह अपनी इंटरनेट की तारें बिछाई हुई हैं अंडर सी। ठीक है। और ये कनेक्शन बिल्ड कर रही है, दैट्स इट। या तो बेसिकली अंडर सी केबल्स हैं तुम्हारे ऑप्टिकल बिग टेक कंपनीज की। और ये सी केबल्स
ये कनेक्टेड है तुम्हारी सर्वर्स के थ्रू। सर्वर क्या होता है, तुम्हारी बेसिकली ऑफिस हो गया समझ लो, ऑफिस हो गया तुम्हारा, और बड़े बड़े कंप्यूटर्स हो गए तुम्हारे जो कि कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है। हमारे इंडिया में बेसिकली 4 सर्विस लाइंस आती है जो इंटरनेशनल लेवल की है। तो बेसिकली साउथ में आती है, और फिर ये आगे तुम्हारा पूरी ब्रांचेस इसकी पूरे पूरे कंट्री में है। ठीक है। आगे जैसे जैसे हम बात करेंगे 1G 2G 3G 4G 5G की। ठीक है। तो बेसिकली है क्या, तुम्हारा 1G में तुम्हारी स्पीड कम है, 2G में तुम्हारी स्पीड उससे ज़्यादा है, 3G में उससे ज़्यादा, 4G में उससे ज़्यादा, 5G में उससे भी ज़्यादा है। तो बेसिकली हम डेवलप हुए हैं हर एक लेवल पे, हर एक हायर फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है। हम बाई 1G पे जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं हम उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं 2G में, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उससे ज़्यादा। ठीक है। और ये हाई ट्रांसफर ऑफ डाटा हो रहा है इससे, मतलब कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम हाई ट्रांसफर ऑफ डाटा भी करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है बेसिकली, टेलीकॉम सर्विसेज और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन, मतलब कि मतलब ऐसे देखा जाए तो मेंटेनेंस जो करती है वो तुम्हारी गवर्नमेंट करती है। ठीक है। और डिफरेंस क्या है तुम्हारा बेसिकली 5G और 4G का, इस वो ये है कि बेसिकली जो सेल होता है तुम्हारा बेसिकली, वो बेसिकली 5G का वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू जो 4G है। 4G का जिसमें मतलब जो सेल होता है तुम्हारा बेसिकली वो 30 किलोमीटर के रेडियस का होता है, इसका बेसिकली 10 to 15 किलोमीटर से होता है, इसका बेसिकली सेल छोटा होता है। ठीक है। ओके। उसके बाद में हम बात करेंगे सैटेलाइट इंटरनेट, सैटेलाइट फोन और सैटेलाइट टीवी होता क्या है। तो जैसे सैटेलाइट टीवी तुम्हारा कुछ नहीं है, वही तुम्हारा डिश टीवी है। ठीक है। हर एक जगह में होता है बेसिकली, सैटेलाइट के थ्रू तुम्हारा एक डिश के साथ कनेक्शन होता है, वो तुम्हारा आगे टीवी से कनेक्टेड होता है, और वो वैसे तो मतलब कि एंटरटेनमेंट वगैरह देख सकते हो। वहीं हम बात करें सैटेलाइट फोन की। सैटेलाइट फोन क्या होता है, तुम्हारा एक ऐसा फोन जो कि बेसिकली तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट सैटेलाइट से, और उससे बेसिकली तुम कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। और बेसिकली ये मतलब कि तीनों जो है ना, सैटेलाइट इंटरनेट, सैटेलाइट फोन, सैटेलाइट टीवी, ये तीनों तुम्हारे एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो है तुम्हारी रेडियो फ्रिक्वेंसी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, सभी हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। और सैटेलाइट फोन तुम्हारे बहुत कम है लोगों के पास। ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारे सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, डिफेंस, मिलिट्री, पीएम वीएम के लिए, मतलब अगर कहीं जगह पे कनेक्शन नहीं आ रहा तुम्हारा, नेटवर्क टावर का जैसे सेलुलर डाटा का कनेक्शन नहीं आ रहा, तो बेसिकली सैटेलाइट फोन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। बेनिफिट क्या होगा, एसेसिबिलिटी होगी एवरीवेयर, मतलब हर जगह एसेसिबल हो जाएंगे। सैटेलाइट इंटरनेट आगे बात करें हम, तुम्हारा कुछ नहीं है, बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू तुम्हारा एक डिवाइस, मतलब कि तुम्हारा एक कनेक्टेड होगा, डिवाइस कनेक्टेड होगा, वो आगे तुम्हारा रूटर से कनेक्टेड होगा, और वो तुम्हारा इंटरनेट आगे प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब कहा जाता है कि इसकी बेसिकली लेस स्पीड होगी, क्यों, क्योंकि बेसिकली ये देखो ना, ये सैटेलाइट भी तो आगे एक स्टेशन से, सर्वर से कनेक्टेड है, और सर्वर तुम्हारा आगे वायर से कनेक्टेड है। तो इस चक्कर में अगर वायर वाला कनेक्शन यहाँ पे मेंटेन है, तो इतना बीच में एक चेला पाने की जरूरत क्या थी। ठीक है ना। तो ये स्टेशनरी सैटेलाइट होती है तुम्हारी, स्टेशनरी सैटेलाइट, सैटेलाइट बेसिकली तुम्हारी स्टेशनरी रहती है, और ये बेसिकली इंटरनेट प्रोवाइड करती रहती है हर जगह, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ओके। उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन डिवाइसेस की। ठीक है। पहले बात करेंगे हम यूपीआई की। यूपीआई तुम्हारा स्टैंड करता है यूपीआई पेमेंट्स, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये तुम्हारा बनाया है एनपीसीआई ने। और बेसिकली यूपीआई क्या करता है, यूपीआई से तुम्हारा कनेक्ट कर देता है इंडिविजुअल का और बैंक का, किसके थ्रू, इंटरमीडिएटरी के थ्रू, इंटरमीडिएटरी अपना यूपीआई बन जाता है। ठीक है। और बेसिकली इंडिविजुअल जो है अपने बैंक अकाउंट का एक्सेस कर सकता है, मोबाइल नंबर पे, आधार नंबर पे, अकाउंट नंबर पे। पहले ये होता था कि बेसिकली हमें ट्रांसफर ट्रांसफर करना ये वो वगैरह, तो काफ़ी दिक्कत होती थी, मतलब सारा अकाउंट नंबर लिखो, नाम लिखो, फिर उसके बाद में अपना आईएफएससी कोड लिखो, ये वो वगैरह लिखो, इतनी ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है ना। अभी मतलब कि क्या बोलते हैं, एक मोबाइल नंबर या आधार नंबर भी है तुम्हारा, तो वो यूपीआई बेसिकली डायरेक्टली तुम्हारा कनेक्शन बिल्ड कर लेगा बैंक के साथ, और वो आगे पेमेंट के लिए तुम यूज़ कर सकते हो। जब तुम कनेक्ट करते हो अपना नंबर भीम यूपीआई से, तो बेसिकली क्रिएट करते हो तुम यूपीआई आईडी, और बेसिकली तुम्हारी यूपीआई आईडी कुछ भी हो सकती है, कोई नंबर पे तुम्हारी बेसिकली रजिस्टर्ड नहीं होती है बेसिकली। ठीक है ना। और तुम एक अकाउंट की भी मल्टीपल यूपीआई आईडी बना सकते हो। ठीक है। एनपीसीए ने रिसेंटली बॉट किया तुम्हारा यूपीआई के टैप टू पे, मतलब कि सिस्टम क्या है, तुम्हारा जो कार्ड है, कार्ड के ऊपर तुम्हारा बेसिकली टैप टू पे है, या तुम्हारा बेसिकली जो यूपीआई फोन है, मतलब कि जो तुम्हारी फोन है तुम्हारा, उसमें तुम यूपीआई ऐप खोलोगे, और बेसिकली तुम अपने वहीं पे जो पेमेंट डेस्टिनेशन है उसके पास जाओगे, और वहाँ पे तुम टैप करोगे, तो बेसिकली तुम्हारे कोई स्कैन करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली तुम पेमेंट कर सकते हो। ठीक है ना। ओके। उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ थ्री नियरली वायरलेस टेक्नोलॉजी की, जो बेसिकली बहुत नियर वायरलेस टेक्नोलॉजीज हैं तुम्हारी, जो बेसिकली तुम्हारा मीटर्स में जो वो आ जाती है तुम्हारी। पहली आगे तुम्हारी आरएफआईडी, फिर आगे तुम्हारा एनएफसी, नियर फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, एनएफसी मतलब नियर फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन। और ब्लूटूथ आ गया तुम्हारा। ब्लूटूथ का सबको पता ही है कि बेसिकली तुम्हारी ब्लूटूथ तुम्हारा वही फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग यूज़ होता था, यहाँ गाने वाने शेयर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और बेसिकली ब्लूटूथ तुम्हारा, और इस एक और चीज़ में यूज़ होता है, जो तुम्हारे ईयरफोन्स हो गए, जो तुम्हारे ऑडियो डिवाइसेस हो गए, तुम्हारी वीडियो डिवाइसेस हो गई, वो वगैरह उनमें यूज़ होता है। बेसिकली तुम्हारी स्मार्ट वॉचेस में भी यूज़ होता है तुम्हारा ब्लूटूथ। ठीक है।
ये वर्क करता है तुम्हारा स्पेसिफिक रेडियो फ्रिक्वेंसी पे। और इसकी बेसिकली जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रहती है वो तुम्हारा 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.48 गीगाहर्ट्ज तक की रहती है। क्वेश्चन आ रखा है कि हाँ किस पे रहती है, ठीक है। और वहीं जो देखा जाए तो तुम्हारा एनएफसी है, एनएफसी तुम्हारा भी पार्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ही काम करता है। ये बेसिकली तुम्हारा 13.56 मेगाहर्ट्ज पे ही काम करेगा और कहीं काम नहीं करेगा, ठीक है। और बेसिकली इसका जो रहता है डिस्टेंस रहता है वो 2 to 10 सेंटीमीटर ही है। और ऑलवेज वन वे रहता है तुम्हारा। बेसिकली जो तुम्हारा कार्ड आ गया, कार्ड के ऊपर तुम्हारा वो वाईफाई का सिग्नल आता है जैसे, तो बेसिकली तुम जाओगे पास और तुम कार्ड को अपने मशीन के पास टैप करोगे तो वो पेमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। RFID तुम्हारा बेसिकली उसमें फास्टैग वगैरह में यूज होता है तुम्हारा। इसकी वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है तुम्हारी, और 3 to 5 मीटर इसका डिस्टेंस रहता है, और इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। बेसिकली ये मोर सिक्योर होता है। अब देखो होता क्या है बेसिकली, जो ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी ए डिवाइस है और तुम्हारी बी डिवाइस है, इन दोनों में जो कनेक्शन बिल्ड करना है, दोनों को पावर की जरूरत होती है, ठीक है ना। अब इसको भी चार्ज करना है, इसको भी चार्ज करना है। अगर तुम्हारा ईयरफोन है और तुम्हारा फोन है, फोन को भी चार्ज करना है, ईयरफोन को भी चार्ज करना है। वही देखा जाए जो RFID होती है तुम्हारी, बेसिकली उसमें एक डिवाइस जो होती है तुम्हारी वो स्टेशनरी रहती है, वो जो तुम्हारा बेसिकली स्कैनर हो गया जो तुम्हारा टोल पे लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरा आ गया तुम्हारा RFID टैग, ठीक है। ये बेसिकली होता है कि सर्किट होता है इसके अंदर। सर्किट क्या होता है, मतलब ऐसे करके एक सर्किट होता है, ठीक है। और ये पावरलेस होता है, समटाइम पावर भी हो सकती है बट मेनली पावरलेस होता है। और जब ये डिवाइस जो है ना इसकी रेंज में आता है ना, मतलब इस रेडियो फ्रिक्वेंसी छोड़ता है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी जब इसकी रेंज में आता है ना तो ये लाइट अप हो जाता है। ये लाइट अप हो जाता है तो उसके थ्रू पेमेंट हो जाती है, उसके थ्रू पैसा कट जाता है, दैट्स इट, ठीक है। और एनएफसी क्या होता है तुम्हारा, एनएफसी तुम्हारा ए जो होता है तुम्हारा पॉवर्ड होता है, जो मशीन होगी तुम्हारी विड्रॉइंग मशीन, और बी तुम्हारा नॉन पॉवर्ड जो तुम्हारा कार्ड हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसके अंदर जो ये वाईफाई का ये है तुम्हारा सिग्नल है, इसके अंदर बेसिकली तुम्हारा सर्किट होता है, और जैसे वो नियर आता है उसके लाइन ऑफ साइट में, ठीक है ना, और तभी वैसे वो कनेक्ट कर लेता है और दैट्स इट, पेमेंट हो जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे एआई की और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। एआई बेसिकली क्या है तुम्हारा, एआई कुछ नहीं, मशीन लर्निंग है, दैट्स इट। मशीन लर्निंग बहुत हाई लेवल पे, ठीक है ना। ये बेसिकली तुम्हारे 3 लेवल्स में काम करती है। बेसिकली पहला तुम्हारा मशीन लर्निंग, मतलब कि अगर मशीन को हमने सिखा दिया कि अगर ये होता तो ये जवाब दो, ये होता तो ये करो, ये होता ये करो, दैट्स इट, दिस हैपेंस डू दिस, दैट्स इट। अगर कोई मैं कहता हूँ कि हाँ अलेक्सा डू दिस, तो वो करेगी, दैट्स इट। उसके बाद में आती है तुम्हारी मशीन इंटेलिजेंस। मशीन इंटेलिजेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एलेक्सा है, ठीक है, एलेक्सा को मैंने मतलब कि काइंडा एक नोटिस दिया कि हाँ, मतलब ये कमांड दिया कि हाँ एलेक्सा पंखा चालू कर दो, गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है। वो आधे घंटे के बाद फिर से पूछेगी कि हाँ क्या मैं पंखा कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। या 1 घंटे के बाद वो फिर से पूछेगी। क्या पता हो सकता है कि उसके बीच में मैं निकल गया हूँ, मैंने एलेक्सा को बंद करने का जवाब नहीं दिया हो। तो अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो मशीन इंटेलिजेंस के थ्रू वो ऑटोमेटिकली उस पंखे को बंद कर देगी बिजली बचाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में तुम्हारी रहती है मशीन कॉन्शियसनेस, जो कि वही चिट्टी वाला सीन। ये दोनों अचीव्ड हैं, बेसिकली ये अचीव नहीं हुआ अभी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली एवरीथिंग जो होता है ना तुम्हारा, हर एक चीज़ तुम्हारी कनेक्टेड हो जाती है इंटरनेट से। इट इज़ नॉट अबाउट कि लाइक कनेक्टिंग फैंस, कनेक्टिंग टीवीज और कनेक्टिंग एनीथिंग एल्स। ये तुम्हारी एआई में ही काम आ जाती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज लाइक मैं उठूँ और मेरे कमरे के पंखे अपने आप, मतलब कि पर्दे अपने आप खुल जाए, ठीक है ना। और मैं आगे जाऊँ तो मेरी कॉफ़ी आगे रेडी हो, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, अगर मैं मतलब कि काइंडा पता है कि मैं ऑफिस जाना है मैंने 3 बजे, तो मेरी ऑटोमेटिकली कैब बुक हो जाए और बंदा बाहर आ जाए टाइम पे, दैट्स इट। और ये स्मार्ट सिटीज़ पे, स्मार्ट सिटीज़ हो गई तुम्हारी, फॉर एग्जांपल स्मार्ट फैक्ट्री हो गई तुम्हारी, ये वगैरह, ये तुम्हारी एग्जांपल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। आगे हम बात करेंगे कुछ इंटरनेट की अभी भी, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनेट तुम्हारा स्टैंड करता है वर्ल्ड वाइड वेब पे, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या तुम्हारी बिगेस्ट थिंग है तुम्हारे इंटरनेट में, सॉरी। वर्ल्ड वाइड वेब क्या तुम्हारी एक बहुत बड़ी किताब है तुम्हारी, जो बेसिकली बहुत बड़ी किताब है इंटरनेट पे। मतलब इसमें लार्ज नंबर ऑफ पेजेस, मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारी वेबसाइट्स हैं और हम इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। और गूगल क्या होता है तुम्हारा, गूगल बेसिकली सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन होता है जो कि हमें इस किताब में सर्च करने में हेल्प करता है, दैट्स इट। और बेसिकली स्टोर होती है तुम्हारी लार्ज नंबर ऑफ डाटा, जो होता है तुम्हारा बेसिकली वेब सर्वर पे स्टोर होता है तुम्हारा। इंटरनेट बेसिकली कनेक्ट कर देता है इन सभी सर्वर्स को, ठीक है ना, ताकि हम उस इंडिविजुअल जो है वो उनमें रीड आउट कर सके चीज़ों को, दैट्स इट। और अगर तुम्हें राइट करना है इस इंटरनेट पे, बुक पे, तो बेसिकली तुम्हें एक लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि HTML। बेसिकली अगर वही है कि तुम्हें वेबसाइट क्रिएट करनी है, तुम्हें लैंग्वेज आनी चाहिए HTML। HTML से तुम्हारी वेबसाइट्स क्रिएट होती है। और अगर तुम्हें रीड करना है,
ठीक है ना, रीड करना, अगर तुम्हें नॉर्मली रीड करना तभी तुम्हें एक एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का रिक्वायरमेंट होती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मीनिंग ये देखो, यहाँ पे मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया। बेसिकली होता क्या है, जैसे मतलब इंडिविजुअल इंडिविजुअल अपने कंप्यूटर में जाएगा, कंप्यूटर में बेसिकली उसको एच टी टी पी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो इंटरनेट को एक्सेस कर सके। ठीक है, एच टी टी पी क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा क्रोम ब्राउजर हो गया। ठीक है, क्रोम ब्राउजर हो गया, वो तुम्हारे एच टी एम एल लैंग्वेज के थ्रू कनेक्ट करेगा उस चीज़ को। और अगर तुम्हें राइटिंग करनी है तो तुम एच टी एम एल लैंग्वेज को यूज़ करके जनरेट कर सकते हो कोई भी वेब पेज। ठीक है ना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। एच टी टी पी स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बेसिकली तुम्हारा ट्रांसफर करता है, दैट्स इट। और वेब तुम्हारा ऑलरेडी रिवॉल्व इवॉल्व हो ही रहा लगा था। ठीक है ना, पहले हम यूज़ करते थे वेब 1.0, इसमें बेसिकली पेज जो होते थे वो रीडेबल ही होता था। ठीक है, वेब 2.0 में हम बेसिकली टू वे सिस्टम हो गया, ये वन वे सिस्टम था सिर्फ। ठीक है ना, वेब 2.0 में पेज तुम्हारे एडिट भी हो सकते हैं और रीडेबल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा विकीपीडिया। उसके बाद में जब हम बात करते हैं वेब 3.0 बेस्ड है तुम्हारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, और इसमें बेसिकली तुम्हारी ओनरशिप होती है। दैट्स इट। अभी हम इन चीज़ों के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये वो वगैरह के बारे में आगे की क्लास में नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और ये वाला लेक्चर यही तक था, और अगर इसके नोट्स चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। दैट्स इट, थैंक यू।